नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं फिल्म अभिनेता और टीवी एक्टर प्रदीप जांगड़ आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। अभी मित्रों, लॉकडाउन का समय चल रहा है। अभी काफ़ी समय है, फुर्सत है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से एक्टिंग के विषय में बात की जाए, जो कि मेरा प्रोफेशन है और इस विषय में बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अक्सर फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, या आप ये कह सकते हैं कि फ़ोन करके या मैसेजेस के थ्रू मेरे पास ऐसे कई कई संदेश आते हैं जिसमें मुझसे पूछते हैं कि हम भी एक्टर बनना चाहते हैं। स्पेशली टीनेजर्स जो हैं, कहीं शूट पे हम बाहर जाते हैं, भोपाल, इंदौर, जहाँ पे भी है, या आउट ऑफ मुंबई, तो अक्सर पूछते हैं कि हम भी बनना चाहते हैं, तो कैसे, क्या प्रोसीजर हो। फेसबुक पे मेरे पास उनकी पिक्चर्स भी आती हैं। कई लोग जो हैं अपने वीडियो लिंक भी शेयर करते हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आई रियली अप्रिशिएट दिस। ये कोई बुराई नहीं है। और जब हम भी आए थे तो हम भी ऐसे ही जिज्ञासु थे। हम भी मतलब जानते रहना चाहते थे कि कैसे ये प्रोसीजर हो। बहुत दिक्कतें आती हैं क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि नॉलेज नहीं होता है। अब मैं आपको सबसे पहली जो बात है वो बताना चाहता हूं। आप अपने आप से पूछिएगा, ये एक सवाल पूछिए कि क्या रियल में आपको एक्टर बनना चाहिए। ये सवाल पूछिए अपने आप से और इसके लिए टाइम लीजिए आप, क्योंकि इस फील्ड में, जो एक्टिंग की फील्ड है, इसमें बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे, सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे आपको। क्या आप उन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आप मुंबई में आएंगे, यहाँ काम नहीं मिलेगा आपको। भले ही आप बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं, बहुत अच्छा आपने काम किया अपने एरिया में, बट यहाँ नो वन नोज यू। अब उसमें क्या करेंगे आप? आपके पास कोई चारा नहीं। दूसरी बात, जब आपको काम मिल गया तो आपको बहुत छोटे छोटे रोल मिल रहे हैं, आप उनसे सेटिस्फाइड नहीं हैं। पैसे हो सकता है कि बहुत कम दें आपको या ना भी दें, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो चैलेंजेस हैं, अब घर पे जो स्थिति है, अब आप मिडिल क्लास फैमिली से, तो घर वाले भी एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हमने इनको पढ़ाया लिखाया, फिर ये इस फील्ड में चला गया, अब वहाँ अर्निंग है नहीं, वो भी। तो क्या आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या आप इन सभी चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं? ये चीज़ें आएंगी, ये चीज़ें आई हैं, और मैं समझता हूँ कि हर एक्टर की लाइफ में चैलेंजेस आए हैं, बशर्ते वो कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी का लड़का ना हो, या बहुत पैसे वालों का लड़का ना हो, या प्रोड्यूसर का लड़का ना हो, तो शायद ये नहीं आएगा, क्योंकि उससे चांस मिल जाएगा। बट जो छोटे छोटे शहरों से यहाँ मुंबई में आते हैं इसी सपने के साथ, उनका क्या होगा? वो एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले ये सवाल अपने आप से पूछिए कि क्या आपको एक्टर बनना चाहिए। 2 दिन लीजिए, 3 दिन लीजिए, 1 महीना लीजिए, बट टेक योर टाइम एंड आस्क। अब आपने कहा कि मुझे बनना चाहिए, बनना चाहिए, आप ये सारे चैलेंजेस फेस करने के लिए तैयार हैं, तो अब क्या किया जाए? स्पेशली मैं टीनेजर्स को बोलता हूँ। टीनेजर को मैं ये बोलूँगा कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, उसे आप जारी रखिए, उसे छोड़िए मत आप, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। हम जब आए थे तो अक्सर हमें ये एग्जाम्पल दिए जाते थे कि इसमें पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसमें पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है। आपको स्क्रिप्ट दी जाएगी, आजकल वो अंग्रेज़ी में आती है, तो मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ अंग्रेज़ी हिंदी ही आनी चाहिए। आपकी नॉलेज बढ़ती है, आप पढ़ते हैं तो आपकी नॉलेज, आपकी समझ बढ़ती है। और एक कैरेक्टर को समझने के लिए, एक स्टोरी में, वो समझ बहुत ज़रूरी होती है। और मैं सिर्फ यही नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपनी सिलेबस की ही किताबें पढ़नी चाहिए, आपको इसके अलावा भी ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए, साइंस पढ़नी चाहिए, हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, आपको बायोग्राफीज़ पढ़नी चाहिए, आपको लिटरेचर पढ़ना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद का है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, बाकी जितने भी जिन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं,
नाटक लिखे हैं शेक्सपियर के, और भी कई नाटक हैं, मोलियर के नाटक हैं। पढ़िए, खूब पढ़िए। आप मतलब अगर आप एक्टिंग की तैयारी करें तो ये एक्टिंग की तैयारी ही है। आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं घर पे बैठ के अपने सिलेबस के साथ साथ, ये भी प्रिपरेशन है। बिकॉज रीडिंग इज फीडिंग ऑफ एक्टिंग। रीडिंग जो है वो एक्टिंग की खुराक है। जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप समझेंगे चीज़ों को, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रहा है। वो इमेजेस, मान लीजिए आपने मुंशी प्रेमचंद का कोई नाटक पढ़ा, गोदान समझ लीजिए। अब गोदान में जितने कैरेक्टर हैं, वो जो आप पढ़ रहे हैं कहानी में, तो वो कहानी जो आपके सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाएगी। सबकॉन्शियस में जब स्टोर हो गई, और जब आप सफल अभिनेता बनने के बाद किसी नाटक में कोई कैरेक्टर ऐसा कर रहे हैं जिसके सर्कमस्टेंसेस उस गोदान के किसी कैरेक्टर से मिलते जुलते हैं, तो वो सबकॉन्शियस आपको नॉक करेगा कि ये देखिए, आप इसमें आप इस कैरेक्टर से हेल्प ले सकते हैं। तो जितना आप पढ़ेंगे वो बहुत फायदा करेगा आपको। तो सबसे पहली बात यह है कि आप घर पे बैठ के, अगर आपकी ग्रेजुएशन चल रही है, पढ़ाई पूरी करते रहिए, साथ में 1 या 2 घंटे जो है वो एक्टिंग के लिए निकालिए। उस 1-2 घंटे में जो है आप कोई नॉवेल पढ़ सकते हैं, कोई नाटक पढ़ सकते हैं, उस नाटक का कोई सीन ले सकते हैं, वो सीन तैयार कर सकते हैं आप, वो अपनी वॉइस एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिसके विषय में मैं आगे बताऊंगा। आप वॉइस मॉड्यूलेशन की टेक्निक सीख सकते हैं, आप अपनी मूवमेंट पे काम कर सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज पे काम कर सकते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप घर पे बैठ के भी सीख सकते हैं। एक्टिंग पे किताबें पढ़ सकते हैं आप, बहुत किताबें स्टैनिस्लावस्की है, और भी कई चीज़ें हैं। यूट्यूब पे आप एक्टिंग के विषय में जो मटेरियल है, वो अच्छा मटेरियल जो है, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। तो जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर कोई डॉक्टर है तो उसे इलाज करना आना चाहिए। अगर कोई इंजीनियर है तो उसे मशीन का काम करना आना चाहिए, उसे ब्रिज बनाने आने चाहिए। ऐसे ही अगर कोई एक्टर है तो सबसे प्राइमरी जो चीज है वो है एक्टिंग। उसे एक्टिंग आनी चाहिए। भले आप बहुत खूबसूरत दिखते हैं, आपकी शक्ल उसमें मिलती है, आपकी बहुत अच्छी बॉडी है, आप बहुत अच्छा डांस करते हैं, दे आर सेकेंडरी थिंग्स, बट द प्राइमरी थिंग इज योर एक्टिंग स्किल, बिकॉज यू हैव टू नो द एक्टिंग, देन यू कैन बिकम एन एक्टर, अदरवाइज नो वे। सो आपको सबसे पहले जो है वो अपनी एक्टिंग को स्ट्रोंग करना, अपनी एक्टिंग को सीखना है। अब सीखने का जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया कि घर पे रह के जो है आप रीडिंग शुरू कर दीजिए। आप मान लीजिए बीएससी के स्टूडेंट हैं या बीए के स्टूडेंट हैं, आपकी पढ़ाई चल रही है, प्लस साथ में आपने 1-2 घंटे जो है अपनी एक्टिंग को दे दिए। उसमें आप रीडिंग कर रहे हैं, नॉवेल पढ़ रहे हैं, नाटक पढ़ रहे हैं, उसके अलावा आप सीन तैयार कर रहे हैं, अपनी आवाज़ पे जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, आवाज़ आप अच्छी कर रहे हैं, आप उसमें योगा कर रहे हैं जो आपको एक्टिंग में बहुत काम आएगा, मेडिटेशन कर रहे हैं। इसके अलावा जो है डायलॉग डिलीवरी की जो रिदम होती है वो सीख रहे हैं। किसी फिल्म का आपने मान लीजिए सीन ले लिया, किसी बहुत अच्छी फिल्म का सीन ले लिया, वो सीन आप तैयार कर रहे हैं। अब ये सारी जो है ये प्रिपरेशन हो रही है आपकी एक्टिंग की। क्योंकि एक्टिंग ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीने में आ गई, 2 महीने में आ गई या 6 महीने में आ गई, ऐसा नहीं है। इट टेक्स टाइम, इट इज आई वुड से अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। विद एवरी पासिंग डे यू बिकम मोर एंड मोर गुड एक्टर। मैं अभी भी सीख रहा हूं, मतलब बहुत बड़े बड़े अभिनेता हैं। आप अगर बच्चन साहब के बारे में बात करेंगे, किसी के भी बारे में, मर्लिन ब्रांडो, किसी के भी बारे में, तो वो बोलेंगे कि हम वी आर स्टिल लर्निंग। बिकॉज हर कैरेक्टर जो है वो आपको सिखाएगा। हर कैरेक्टर नया है तो आपको उसी तरीके से, नई तरीके से उसे कंपोज करना पड़ेगा, उसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, उसके सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं उनमें आपको जाना पड़ेगा, कौन सी जगह का है वो, क्या उसका डायलेक्ट है, कैसे बोलता है वो, ये सारी चीज़ें जो है वो सीखनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि ये जो लर्निंग प्रोसेस है वो तो कभी एंड होना नहीं है। तो आप अभी से शुरू कर दीजिए। फिर जब आपका जो ग्रेजुएशन पूरा हो गया तो अब आप देखिए कि क्या आपके सराउंडिंग में, आपके शहर में कोई अच्छा थिएटर ग्रुप है, कोई अच्छी एक्टिंग स्कूल है। क्योंकि वहाँ जाएंगे आप
तो आप परफॉर्म कर पाएंगे ओपनली लोगों के सामने। वो ज़्यादा बेनिफिट आपको देगा, क्योंकि अभी तो आपने सिर्फ इंटरनली रीड किया है, आपने सबकॉन्शियस को भरा है आपने। अब आप वहाँ जब ओपनली जाएंगे तो आपको जो है वो दूसरे लोगों के सामने, अपने कोलीग्स के सामने जो है परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। अगर थिएटर ग्रुप अच्छा नहीं है या अवेलेबल ही नहीं है, तो देखिए कि आपके आसपास, आपके स्टेट में कोई शहर है जिसमें ये अवेलेबल हो अच्छा थिएटर ग्रुप। हाँ, शर्त ये है कि वो थिएटर ग्रुप बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छी रेपुटेशन होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान जो है वो बेहतरीन टीचर से लिया जाए तो ही ज़्यादा अच्छा है। अगर वो नहीं है तो आप दिल्ली चले जाइए, वहाँ थिएटर ज्वाइन कीजिए, और उस थिएटर ग्रुप में जो है आप जब इस उद्देश्य से जाएंगे, इस पैशन से जाएंगे कि पहले भी आपने काफ़ी काम किया है अपने ऊपर, तो जो टीचर है वहाँ के वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे आप में, और वो आपको जो है बड़े बड़े रोल बहुत जल्दी ऑफर करने लग जाएंगे। तो उससे क्या है, आपकी जो लर्निंग स्किल है, यानी जो टीचर है उनकी भी सिंपैथी आप पे आ गई, तो आप बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। और जब आप बड़े बड़े रोल करने लग जाएंगे थिएटर में, प्लेज में, तो आपको ऑटोमेटिक बहुत कॉन्फिडेंस आएगा अपने ऊपर, क्योंकि आप नई नई लाइफ जी रहे हैं, नए नए कैरेक्टर कर रहे हैं। और अगर पॉसिबल हो आपके पास, तो आप उस एक्सपीरियंस से एनएसडी में भी एडमिशन ले सकते हैं, या एफटीआई पुणे जो है वहाँ जाके एडमिशन ले सकते हैं। वो भी एक बहुत बेनिफिट वाला आपके लिए काम रहेगा, क्योंकि आप एकदम उस माहौल में चले जाएंगे जो बहुत प्रोफेशनल है, क्योंकि वहाँ प्रोफेशनली कला सिखाई जाती है, एक्टिंग सिखाई जाती है। तो अगर आप वहाँ पहुँच गए और अगर वहाँ से आप निकलेंगे आप 2-3 साल बाद, तो मैं समझता हूँ कि बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा आप में। फील्ड में ऐसे ही कोई चला आया और एक आप बिल्कुल प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेके चले आ रहे हैं, तो एक अलग कॉन्फिडेंस होगा। भले ही जब यहाँ मुंबई में आते हैं तो समान है, दे आर इक्वल, बट यहाँ आपको ऑडिशन देना पड़ेगा। ऑडिशन में कैमरे के सामने जो है वही ज़्यादा अच्छा कर पाएगा, जिसने पहले एक्सपीरियंस किया है, एक्टिंग पे काम किया है, वही ज़्यादा अच्छा कर पाएगा। तो उसमें आपको बहुत एडवांटेज रहेगा, जो कि मेरे साथ रहा, जो कि और कई एक्टर हैं जो एकदम सीख के आते हैं इसको, और वो उसमें आपका पैशन भी दिखता है। ऐसे ही मुंह उठा के चले आए, उसमें पैशन नहीं दिखता है, वो आपको बहुत लाइटली लेंगे। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप जिस शहर में अभी पढ़ाई कर रहे हैं उसे कंटिन्यू कीजिए। उस पढ़ाई के साथ साथ जो है वो आप अपनी एक्टिंग के लिए 1-2 या जितना भी टाइम हो सकता है निकाल लीजिए अपने हिसाब से, और उसमें कोशिश करते रहिए। अब मैं इस विषय में आपसे इतना ही बताना चाहूँगा कि यही एक एक्टर बनने की जो शुरुआत है वो आप इस तरह से कर सकते हैं। आगे का जो प्रोसीजर है उसमें एक्टिंग की कई टेक्निक हैं, वो भी सिखाई जाती हैं। लेकिन ये जो एक्टिंग का जो आप कह सकते हो कि इनिशियली आपको क्या करना चाहिए, वो मैंने आपको बताया कि इस तरह का एक पाथ है। ब्लाइंडली बिल्कुल मत आइए यहाँ मुंबई में किसी के कहने से। कई लोग ऐसे हैं जो आपको ये भी ऑफर देंगे यहाँ मुंबई में आने के बाद कि हम आपको रोल दिला देंगे फिल्मों में या टीवी सीरियल में, आप इतना पैसा हमें दे दीजिए। ऐसी गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा। ये फ्रॉड लोग होते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ भी कहीं पे भी आपको नहीं दिलाएंगे। और आपकी जो मेंटालिटी है, या जो आप, ये हो सकता है कि आपने जो पैसे इकट्ठे किए, जो आप मुंबई लेके आए, वो पैसे भी आपके हाथ से चले गए। अब क्या करेंगे आप? तो ऐसे लोगों से बचिए आप, और वो तब बच पाएंगे जब आप वहाँ से सीख के आएंगे। नहीं तो यहाँ बहुत झांसा देने वाले लोग हैं यहाँ पे। तो इस वीडियो में मैं आपसे इतनी ही बात करूँगा। आप अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, और अगर एक्टर बनना चाहते हैं तो सिंसियरली जुट जाइए इस काम में, एक पैशन के साथ, एक जुनून के साथ। धन्यवाद।